प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 126वें कार्यक्रम को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जहां भारतीय नौसेना के साथ 2 बेटियों के समूह से जुड़े मिशन के बारे में बताया, वहीं सरकार द्वारा छठ पर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराए जाने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 126वें एपिसोड में भगत सिंह और लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों को श्रोताओं के सामने रखा। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को केंद्रीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने मोती बाग स्थित एनडीएमसी सेंटर में सुना। इस मौके पर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों की समुद्री यात्रा का जिक्र करते हुए उनसे बातचीत की और उनको उनकी इस यात्रा से सभी को ऊर्जा मिलने की बात कही। उन्होंने उनकी यात्रा को लेकर कहा कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप समुद्र में लगातार 8 महीने रह सकते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं आपको इन जाबाज अधिकारियों से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दोनों अधिकारियों से फोन पर बात करते हुए उनके अनुभवों को जाना। पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर जीएसटी बचत अभियान से लेकर स्वदेशी अपनाने के कार्यक्रम की अपील की। आज का 126वां मन की बात का उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का वास्तव में अद्भुत था। इतने व्यापक विषय आज उन्होंने रखे, विशेषकर हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करना, संत वाल्मीकि जी को याद करना, जिस प्रकार से उन्होंने लता मंगेशकर जी और शहीद भगत सिंह जी को और भूपेन हजारिका जी के बारे में हम सबको जानकारी दी, जुबीन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी। जो आज़ादी के बाद स्वदेशी की भावना को भारत ने लगभग त्याग कर दिया था, गत 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खादी और स्वदेशी को जो प्राथमिकता दी है और अब जीएसटी बचत उत्सव मनाकर नवरात्रि से लेके शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने की कोशिश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। छठ पूजा में यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। पीएम मोदी ने आगामी 2 अक्टूबर को लोगों से खादी खरीदने की अपील करते हुए कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद जरूर खरीदे, गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ साझा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि साथियों, खादी की तरह ही हमारी हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और नवाचार को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन विद्या बरीक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल टीवी न्यूज़, दिल्ली।